तो देखिए, मैं आज जो बात आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको केवल एक कहते हैं ना कि माध्यम हूँ आपको जानकारी देने के लिए। एक्चुअल में डॉक्टर सागर जोशी जी हैं जो कि मुंबई से हैं। उनका कहना है कि अच्छी नींद और सिर्फ सोने से और पानी पीने से मतलब 200 से ज्यादा शारीरिक समस्याएं या बीमारियों को हम टाटा बाय बाय कह सकते हैं या समाधान पा सकते हैं। तो ये कब कह रहा हूं ये बात मैं आपको, और सागर सर ने ये बात आप तक कब पहुंचाई है, जब हम 20 लाख से ज्यादा लोगों को दवा मुक्त कर चुके हैं। यानी अगर इतने लोगों पर ऑलरेडी ये चीज की जा चुकी है, लोगों को फायदा दिया जा चुका है, तो आप तक आज बात पहुंची है, तो इसका मतलब है कि सब टेस्टों, एक तरीके से कहते हैं टेस्टिंग भी हो चुकी है, रिजल्ट भी मिल चुके हैं। और ऐसा बिल्कुल मार्केट के अंदर आज यूट्यूब पे बहुत सारे आपको कहते हैं ना कि टेस्टोमोनियल अवेलेबल हैं, जो आप जैसे लोगों ने उस पे रखे हैं कि भाई उनको क्या बेनिफिट मिला, कैसे मिला, वो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो यस, तो इस तरह की जो आज बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम विनीत है और मैंने आज से 26 महीने पहले मैं जिस समस्या से परेशान था, वो थी समस्या मेरे को बैक पेन की, बहुत जबरदस्त समस्या थी, पिछले 8-10 सालों से चल रहा था। और साथ साथ मुझे किडनी स्टोन भी, पथरी भी हो चुकी थी, वेरिकोज वेन भी पैरों में हो चुकी थी। तो ये सब समस्याएं थी, लेकिन मैं ज्यादा परेशान था कमर दर्द से। तो मुझे भी ऐसे आपकी तरह ही, जैसे आज आपको जानकारी मिल रही, मुझे जानकारी मिली, तो शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूंगा। आज से लगभग 26 महीने पहले जानकारी मिली थी, आज मुझे 26 महीने हो गए हैं। मैंने आज तक कमर दर्द के लिए कभी एक टेबलेट नहीं ली है, और वेरिकोज वेन बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और पथरी नाम की कोई चीज मेरे शरीर में अभी नहीं है। तो इसका मतलब फायदा मुझे मिला है, तो मैंने इसकी जानकारी ली और फिर आप तक वो आज जानकारी पहुंचा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है, सर्विस। सर्विस का मतलब क्या है? साफ सफाई, सिंपल ऐसा समझिए। तो देखिए, मैं आपके सामने दो फोटो रख रहा हूँ। दोनों को अगर हम देखते हैं तो देखने में रेड जो गाड़ी एकदम चमचमाती हुई अच्छी दिख रही है, और ब्लैक कलर की गाड़ी गंदी दिख रही है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये जो गाड़ी है इसकी आउट सर्विस हुई है, मतलब बाहर से इसको अच्छी धुलाई की गई है। बस इंजन ऑयल वगैरह, जो ऑयल वगैरह है इसका, ये चेंज नहीं है। लेकिन ये गाड़ी जो है ये मिट्टी में जरूर है, लेकिन इसकी सर्विस कल ही हुई थी। मतलब आज मिट्टी में हो गई है, लेकिन सर्विस कल हुई थी। यानी इसका सब इंजन ऑयल वगैरह सब फर्स्ट क्लास है। तो आपको क्या लगता है, आर या बी, ब्लैक, कौन सी गाड़ी ज्यादा मजबूत है, कौन सी गाड़ी अच्छी है कंडीशन वाइज देखा जाए? तो जल्दी से बताइए आप। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ उसी जानकारी की तरफ जिसके लिए आप सब लोग टाइम निकाल के आए हैं। फटाफट से बताइए, रेड वाली ज्यादा अच्छी है या ब्लैक वाली? कंडीशन किसकी अच्छी है? यस, यानी आपका मतलब ये है कि जिसमें इनसाइड सर्विस हुई है वो ज्यादा पावरफुल है। इसको, ये ब्लैक कलर है, दिख नहीं रहा, मिट्टी में हो गई इसलिए। ये हमारा शरीर है। आज मतलब आविष्कार इतने हो चुके हैं, इतनी चीजें मार्केट में आ गई है कि आउट सर्विस के लिए हमारा पूरा बाथरूम, पूरा घर भरा पड़ा है। बताइए है कि नहीं? आप खुद मेरी बात को केवल समर्थन खरीदते चलती चलिएगा। हर घर में सदस्य का फेस वॉश अलग है, पेस्ट अलग है, साबुन अलग है, क्रीम अलग है हर व्यक्ति की। तो ये हमारी आउट सर्विस हम लोग कर रहे हैं। तो हम भी रेड गाड़ी की तरह बाहर से बिल्कुल चमचमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो स्थिति है वो है इनसाइड की क्या है। इतना इतना सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो अंदर की सफाई करती हो, जो हमारा ऑयल यानी हमारा ब्लड है उसकी सफाई करता हो? तो आपने अभी देखा, वही सिचुएशन हमारी उस गाड़ी जैसी है, क्योंकि कब गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा कि ये क्यों हुई है, क्योंकि इंजन ऑयल खराब है। तो इंजन ऑयल क्या है हमारा? हमारा ब्लड है। आज हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके दो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट, लीवर जो अच्छी कंडीशन में है, सेकंड में बीमार कंडीशन में। ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारी किडनी को लेके है, ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारे लंग्स हैं, ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारे पैरों के अंदर जो वाल्व है, आपने सुना होगा हार्ट का वाल होता है, पैरों का वाल होता है। पैरों में जो ब्लड की समस्या है, मतलब हर जगह वाल लगे हुए हैं जो ब्लड को रोकने और क्वांटिटी के अंदर ब्लड को चलने के लिए, मतलब एक तरीके से उस काम को रोकते हैं, चलाते हैं। ये वाल्व का काम है। तो ये हमारे शरीर का अंदर का हाल है। तो दोस्तों, अशुद्धता जो है ना, वही बीमारी है। जो गंदगी है वही बीमारी है। अब वो गंदगी किस रूप में है? शुगर के रूप में है तो हम उसको शुगर की समस्या बोल देते हैं। अगर वो गंदगी किसी आयन के रूप में है,
कि भाई आपके शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई यानी बीपी हो गया है, तो हम उसको नमक आयन के रूप में बोल देते हैं। कोई किसी चीज की कमी हो जाती है, किसी की अधिकता हो जाती है, और ये अधिकता और कमी जो है लगातार अगर शरीर में बनी रहे तो ये बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आंख में आपके कचरा डल गया, अभी देखिए आंख में पेन होगा, आपको पता है, तो आप एक काम करिए, पेन किलर लीजिए, तो क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? नहीं। और अगर ये कचरा यूं ही रहा तो फिर आपकी आंख में और ज्यादा इन्फेक्शन होता चला जाएगा, घाव बनता चला जाएगा, और एक बड़ी बीमारी में बदल जाएगा, आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते तो इस कचरे को बाहर निकाल सकते थे। अगर आंख में कचरा है तो आंख खराब हो सकती है, कान में कचरा है तो कान खराब हो सकता है, मोटर में कचरा है तो मोटर खराब हो सकती है, गाड़ी में कचरा है तो गाड़ी खराब हो सकती है, और अगर हमारे ब्लड में कचरा है तो हमारा ब्लड खराब हो जाता है। और आज हमारा जो ब्लड है उसमें कचरा कैसे आया, क्या वास्तव में कचरा आ चुका है क्या? और ब्लड में अगर कचरा आ गया तो पूरे शरीर में कचरा फैल जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो पूरे शरीर में न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन को लेके दौड़ता है। अगर उसमें कचरा है तो वो कचरा लेके भी दौड़ेगा। यस, ये बात समझ में आई आपको? अगर मैंने जहर खाया तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और अगर मैंने कोई अच्छी चीज खाई तो अच्छी चीज फैल जाएगी। आज हो क्या रहा है, ये चीजें जब हमारे हार्ट में कचरा चला जाता है, किसके माध्यम से जाएगा? ब्लड के माध्यम से, तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी में चला जाता है तो किडनी की, लीवर में चला जाए तो लीवर की, अगर हमारे पैरों की नसों में चला जाता है कचरा, जिसको हम थक्का बोलते हैं, एक तरीके से थक्का जमना, अगर यही पैरों में चला जाए तो बड़ी बीमारियां बन जाती हैं, पैरालाइसिस तक हो सकता है, आपके हाथ पैर खराब हो सकते हैं, मतलब शरीर पे अटैक आ सकता है। ब्रेन में चला जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अगर आपके शरीर से ये कचरा आंतों से बाहर निकलता है तो आपको पाइल्स की समस्या हो जाएगी, बीपी की। ये सब समस्याएं क्या हैं? कचरा। अब मुझे आप बताइए, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करवाना चाहिए या हार्ट में जो कचरा चला गया उस प्रॉब्लम पे फोकस करें? मतलब हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? ऑर्गन्स पे। एक्चुअल में ऑर्गन्स बहुत मजबूत है हमारे, 100 साल के लिए प्रकृति ने हमें बनाया है। और ये जो कचरा है ये आया कहाँ से मानव शरीर में, इसको हम समझते हैं। तो मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा सबको, शरीर में बीमारियां नहीं है, शरीर में समस्याएं हैं। इस बात को मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पहले तो आप बताइए ये बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? शरीर में बीमारियां नहीं है, शरीर में समस्याएं हैं। इन दोनों में अंतर क्या है देखिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई आपको? यस या नो? जी, कुछ लोगों को समझ में आई है। ओके, यस ज्यादातर लिख रहे हैं। फिर भी मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूं क्या है ये बात। देखिए यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी आपको, ये टैप बंद करने के बाद भी एक एक बूंद पानी टपक रहा है। तो ये बीमारी नहीं है, ये समस्या है। किसकी समस्या है? कि नल का वाल्व खराब हो गया है। लेकिन अगर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये पानी की बूंद जो है ना, ये हालत कर सकती है आपके घर की। यानी आपकी छत जो है वो पूरी सीलन में हो गई है, आपकी फर्श पूरी सीलन में हो गई है, दीवार में पूरी सीलन हो गई है। अब दीवार अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो दीवार गिर जाएगी। यानी बात कितनी सी थी पता है? बात थी पानी का टब, जो टैप है वो उसमें से एक बूंद पानी निकल रहा। अगर आपने वाल ठीक कर दिया तो क्या होगा? वो वाल कितने का आएगा? हो सकता है आपका जो मैकेनिक है वो 100-200 रुपए ले और वाल 5 रुपए का आएगा। 5 रुपए में जो चीज ठीक हो सकती थी वो अब लाखों रुपए के खर्चे में बदल गई है। कहीं ऐसा ही तो शरीर के वाल कमजोर तो नहीं हो रहे हैं? हार्ट के वाल कमजोर तो नहीं हो रहे हमारे? पैरों के वाल कमजोर तो नहीं हो गए हमारे? और यही आपने सुना भी होगा डॉक्टर्स के मुंह से कि अब आपके वाल चेंज होंगे। तो कहीं ना कहीं इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो ये बीमारी नहीं, ये एक समस्या थी छोटी सी, और छोटी समस्या बड़ी बन गई। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गाड़ी में सर्विस होने के लिए आई तो एक इंजन ऑयल की समस्या थी कि इसका जो ऑयल था वो गाढ़ा हो चुका था, खराब हो चुका था। यहाँ आके ऑयल को बदल दिया गया। अब ऑयल कितने का आया? 400-500 रुपए से लेके 2-3 हजार तक के ऑयल आ जाते हैं। अब 2-3 हजार रुपए का खर्चा करके इसने अपनी लाखों रुपए की गाड़ी सेविंग कर ली। अगर नहीं होती तो सारे गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते। कब? जब ऑयल चेंज नहीं होता। तो हमारा ब्लड क्या है? हमारे शरीर का ऑयल है। जब ये गाढ़ा हो जाता है, ये खराब हो जाता है, तो हमारे पार्ट्स क्या हैं? लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, लीवर खराब, हार्ट खराब, ब्रेन हेमरेज, ये सारे रोग आपको हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीमारियों से लड़ना चाहते हो या समस्याओं का सलूशन करना चाहते हो, ये आपके हाथ में है।
अगर समय पे सर्विस करोगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और समय पे सर्विस नहीं करोगे तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो मानव शरीर के अंदर छोटी छोटी समस्याएं गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है। बस इतनी सी बात है। तो मैं आज इन गंभीर समस्याओं को वापस से छोटी करने के लिए आपके सामने आया हूं कि यस, हम अगर सही समय पे ध्यान दें तो हमें बचाव हो सकता है इनको। यस, हमें पता ही नहीं चलता हम कब बीमार होने वाले हैं। तो देखिए, एसी का हम ध्यान रखते हैं कि नहीं, कि भाई पिछले साल सर्विस नहीं हुई, अभी करवा लेते हैं। हम गाड़ी का ध्यान रखते हैं कि नहीं, कि 10,000 किलोमीटर, अभी मैंने नई गाड़ी ली है, 5,000 किलोमीटर होने वाली है, तो मैं रोज उसका मीटर देखता हूँ। 5,000 होते ही क्या करूंगा, सर्विस पे ले जाऊंगा। नहीं ले जाऊंगा तो क्या होगा, नई गाड़ी पुरानी जैसी हो जाएगी। आरओ का क्या होगा, सर्विस। 5,000, 10,000, 50,000, 10 लाख की चीज की हम सर्विसिंग कराते हैं। अगर सर्विस ना कराएं तो आपको पता है क्या होगा, सब चीजें अपना जो परफॉर्मेंस है वो कम कर देंगी। एसी की ठंडी हवा आना बंद हो जाएगी, पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी, गाड़ी की एवरेज खराब हो जाएगी। इसी तरह शरीर में भी ये पहले परफॉर्मेंस खराब होगी, लीवर काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगी, हार्ट काम नहीं करेगा, और अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया तो एसी बंद, आरओ बंद, और गाड़ी रास्ते में बंद। इसी तरह हमारा शरीर भी चलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी चीज है मानव शरीर, जिसका कोई पार्ट मार्केट में भी नहीं मिलता है। इसकी तो सर्विस के बिना और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। गाड़ी के तो पार्ट मिल जाएंगे आपको, एसी के भी मिल जाएंगे, लेकिन शरीर का तो कोई पार्ट मिलता भी नहीं। तो अगर मेरी बात ये समझ में आ गई है यहाँ तक आपको, तो एक बार मुझे आप चैट बॉक्स में जेड टाइप कर दें, जेड, क्योंकि यस तो पता नहीं किस किस चीज के लिए आप लिख रहे हैं। जेड टाइप कर दें। तो अब हम पहुंच चुके हैं कि हमें बीमारियां क्यों होती हैं, यहां तक आप पहुंच गए हैं। अब बात आती है कि शरीर की सर्विस कैसे करें, कौन करता है शरीर की सर्विस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पहले तो ये चेक करें कि कल हमें कौन कौन सी बीमारियां होने वाली हैं। हम सब मोबाइल यूज कर रहे हैं कि नहीं, सब जूम पे बैठे हैं तो कहीं लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठे होंगे। तो रेडिएशन से 6 को कैंसर का दावा, यानी हमें आज नहीं है, लेकिन रेडिएशन अगर कैंसर करता है तो किसी को 2 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, किसी को 25 साल बाद ये संभावनाएं पूरी है। अगली चीज क्या है, पेन किलर से जम रहा है नसों में खून का थक्का। आप मुझे बताइए, आप पेन किलर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कोई भी दिक्कत आती है तो पेन किलर लेते हैं या नहीं? फटाफट से बताइए, घर में लेते हैं या नहीं? यस, बिल्कुल जरूरत रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज सबको समस्याएं हैं। अब पेन किलर से नसों में खून जमेगा, खून का थक्का बनेगा, तो क्या होगा, ये थक्के पूरे शरीर में घूमेंगे, और जहां जाके ये थक्के रुकेंगे वहीं बीमारियां स्टार्ट। यस। तो अब बताइए, किसने पैदा करी? खुद ने। खराटे लेने वाले को कैंसर का जोखिम। अभी समस्या क्या है, खराटे, और कैंसर क्या है, बीमारी। तो हम खराटे से कहाँ पहुंच गए हैं, कैंसर पे। तो अभी हमें अगर इसका इलाज कर ले तो कैंसर से बच सकते हैं। ये सब समस्याएं मैंने कुछ आपको थोड़ा बहुत दिखाया है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से समस्याएं बन रही हैं। दोस्तों, मानव शरीर को प्रकृति ने 100 साल से ज्यादा जीवित रहने के लिए बनाया है। तो जब 100 साल के लिए बनाया है तो 100 साल ही जीना रहना चाहिए, है ना। चलिए, तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आपको सबको पता है ये पांचों तत्वों के बारे में, क्या क्या काम करते हैं, पानी क्या करता है, सूर्य क्या करता है, ये भी आपको पता है। एक चीज यहाँ पे मेन आपको बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन हमारे सेल्स का भोजन है। आज सूरज आपको कम ज्यादा मिलेगा लेकिन आप जीवित रहेंगे, पानी कम ज्यादा मिलेगा, 5-10 दिन जीवित रहेंगे, खाना कम मिलेगा, 10-20 दिन, 50 दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अगले 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद में मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो सेल्स का भोजन है। और सेल्स जो है वो हमारे रक्त शुद्धिकरण में काम आती है, मतलब एक तरीके से हमारे शरीर में ब्लड को साफ करने के काम आती है। अगर सेल्स कमजोर होंगी तो क्या होगा, ब्लड साफ नहीं हो पाएगा। और दो चीजें क्या है, आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी की आज मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था अच्छी नींद से आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो अच्छी नींद में पृथ्वी का बहुत बड़ा रोल है, चुंबक की शक्ति प्रदान करती है और रेडिएशन व हानिकारक किरणों से बचाती है। तो दोस्तों, ये पांचों तत्व किसी ना किसी तरीके से हमारे शरीर में एंट्री करते हैं, कोई खाने से, पीने से, हवा से, और एंट्री करके ब्लड में पहुंचते हैं। और ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन, इन सभी चीजों को ऑर्गन्स तक पहुंचाता है।
मतलब लीवर, किडनी, आंख, नाक, कान, गला, ऐसे 78 ऑर्गन्स हैं। तो ये किसका काम हुआ? ब्लड का। तो ब्लड के क्या क्या काम है मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके सारे अंगों तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है? ब्लड करता है। कहां से? फेफड़ों से ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसका भोजन है? हमारी सेल्स का, जो हमारे पूरे शरीर में सेल्स है उनका भोजन है ये। दूसरी चीज को, हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सभी को प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में कि भैया गाजर खाओ आंखें अच्छी हो जाएंगी, विटामिन सी करो ये अच्छा हो जाएगा, विटामिन ई लो बाल अच्छे हो जाएंगे। तो ये ब्लड को कैसे पता चलता है कि कौन सा विटामिन किसको देना है? तो ब्लड क्या करता है? इसका काम है हर ऑर्गन्स तक इसकी जरूरत की चीजों को पहुंचाना। ठीक है, तो ये ब्लड का काम है। और फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाना। अगर 50 साल पहले की हम बात देखें तो सब कुछ शुद्ध था, इसलिए बीमारियों का नाम निशान नहीं था। अब क्या हुआ? पांचों तत्व अशुद्ध हो गए। कैसे हो गए हैं? हवा अशुद्ध हो गई है, दिख रहा है आपको, पानी अशुद्ध हो गया है, खाना अशुद्ध हो गया हमारा, और ये पांचों तत्व अशुद्ध हो गए। इसमें भी हमें साथ साथ एक और जबरदस्त चीज हमारे पास है, जिसको क्या बोलते हैं? मोबाइल। आज मोबाइल की जिंदगी हो गई आदमी की। तो हाँ, क्या हम रेडिएशन फ्री लाइफ जी सकते हैं? जी नहीं जी सकते हैं, ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। तो आज ये सब चीजें मिलके हमारे शरीर को खराब कर रही हैं। मोबाइल के बारे में तो मैं आपको बताऊं, जितनी पूरी 4-5 चीजें हैं, उन 4-5 चीजों से ज्यादा इम्पैक्ट मोबाइल का होता है। क्योंकि शरीर में कुछ भी आप खाएंगे तो आपके शरीर में फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं, वो उसको दूर कर देंगे। लेकिन मोबाइल का सीधा रेडिएशन आपके ब्लड में पहुंचता है और ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। और हमें क्या चाहिए शरीर की सफाई के लिए? ब्लड सेल्स। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो आज का मेरे सेशन को आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। अगले 15 मिनट और साथ हम, एक बार मुझे बताइए, शरीर को सफाई कौन करता है? शरीर के अंदर जो ब्लड है उसकी सफाई कौन करता है? एक बार आप जल्दी से लिख दीजिए, तो मुझे लगेगा कि आपको ये बात समझ आ गई, क्योंकि आज अपन इसी चीज के लिए बैठे हुए हैं। यस, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में भी आप पहला अक्षर लिख सकते हैं अगर आपको समझ आ गया है तो। यस, फटाफट से लिख दीजिए। सबसे खतरनाक जीवन में अगर आपके आसपास कुछ है तो वो एक ही चीज है, वो है आपका मोबाइल। आपने लिखा नहीं चैट बॉक्स में, या चैट बॉक्स चल नहीं रहा? ओके, बहुत बढ़िया, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आपने लिखा सफाई करती हैं ब्लड सेल्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ब्लड सेल्स का भोजन क्या है? जल्दी से बताइए, ब्लड सेल्स का भोजन क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये खतरनाक चीज मोबाइल क्या करता है। ये विनीत प्रधान आपको नहीं बता रहा है, ये डॉक्टर सागर जोशी जी बता रहे हैं, डॉक्टर रीता बता रही हैं कि मोबाइल के रेडिएशन से बांझपन का भी खतरा। आप आसपास देख रहे होंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे आप, है ना। यहाँ पे डॉक्टर चंचल जैन बता रहे हैं आपको कि बच्चों की ग्रोथ को रोक देता है मोबाइल का रेडिएशन, विकास को रोक देता है, ये आपने देखा होगा। आंखें खराब हो रही हैं बच्चों की, ब्रेन ट्यूमर बन रहा है मोबाइल से। ये सब चीज अब मेरी बताई हुई नहीं है, ये सब सब पेपर की कटिंग्स हैं। ये बहुत मतलब इस तरह के लोगों ने बताया जो इस पे शोध कर रहे हैं। एक तरीके से मोबाइल की फोन विकिरण मानव शरीर पर, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, है ना। मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल मतलब पानी सोख लेता है, यानी शरीर को गाढ़ा बनाता है, ब्लड को गाढ़ा बनाता है। ये मैंने आपको दिखाई दिया, ये इतने सारे। क्या, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं सबसे, क्या हम मोबाइल रेडिएशन फ्री लाइफ जी सकते हैं? मोबाइल फ्री या रेडिएशन फ्री? जल्दी से एक बार लिख दिए चैट में, यस और नो। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप रेडिएशन फ्री लाइफ जी सकते हैं? कुछ भी करके नहीं जी सकते। अब इसका मतलब क्या है? जितने भी मोबाइल के साइड इफेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आज नहीं तो कल हमारे शरीर में होने वाले हैं। 7 लोगों को कैंसर और 2 की मौत। ये सब की सब कटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूं, टोटल रेडिएशन से संबंधित है, टोटल की टोटल। यानी हम कहीं ना कहीं अपने ही शरीर, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लेके बैठे हुए हैं। और ये क्यों होता है, इसको मैं आपको बता देता हूं कि ये डायरेक्टली आपकी ब्लड सेल्स को हिट करता है और उनको डैमेज करता है। और शरीर में जब ब्लड सेल्स कम रहेंगी, तो ब्लड सेल्स का काम है शरीर की सफाई करना, तो शरीर में गंदगी बढ़ेगी। और जब शरीर में गंदगी बढ़ेगी तो शरीर में रोग बढ़ेंगे, और ये रोग ही धीरे धीरे कैंसर की तरफ आपको लेके जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये सब मैंने आपको दिखा दिए कितनी खतरनाक चीज है मोबाइल। लेकिन क्या करें जी। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस मोबाइल के रेडिएशन से कौन लड़ाई लड़ सकता है, या कैसे हम इससे बच सकते हैं, ये भी आज के सेशन में है। यस, दिख गए आपको कुछ चीजें?
रिपीट भी हो गई है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यानी मैं हमें हमें दो बातें समझ में आई कि खाना पीना और हमारा रहन सहन जो है ना, यानी हमारी लाइफ स्टाइल, ये हमारी बीमारियों का कारण है। यस, यही है, यही हमारी असली समस्या है। बिल्कुल। अब देखिए मेरा सवाल जो है ना, उसको ध्यान से समझिएगा, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे आज। हमारी समस्या है हमारी लाइफ स्टाइल। क्या दुनिया में ऐसी कोई दवा आती है जो आपकी लाइफ स्टाइल ठीक कर सकती हो? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा समझिएगा। हमारी रहन सहन, खान पीन, मोबाइल, यानी हमारी लाइफ स्टाइल जो है, यही हमारी समस्या है। लेकिन क्या कोई ऐसी दवाई आती है जिससे हमारी लाइफ स्टाइल ठीक हो सकती हो? तो आप कहेंगे नहीं साहब, तो मैं आपको कहूंगा कि फिर आपको जिंदगी भर इन बीमारियों के साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां लाइफ स्टाइल की हैं और दवा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं करती। फिर क्या करेंगे आप? यानी मेरे छत पे पानी भरा हुआ है जिससे सीलन आ गई है, मैं सीलन का इलाज कर रहा हूँ, पानी जो भरा हुआ है उसका इलाज नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कभी जिंदगी में वो सीलन खत्म होगी? क्या कभी बीमारियां खत्म होंगी दोस्तों? नहीं। इसलिए डॉक्टर साहब कह देते हैं कि आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी होंगी। और अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने आके बताऊंगा वो बात। अटैक आने से पहले कैसे पता चले कि अटैक आने वाला है? कैंसर होने से पहले कैसे पता चले कि कैंसर होने वाला है? पैरालिसिस, लकवा होने से पहले कैसे पता चले कि लकवा होने वाला है? ब्रेन हेमरेज से पहले कैसे पता चले ब्रेन हेमरेज होने वाला है? और अब आपका दूसरा सवाल को ध्यान से समझिएगा कि जब हो जाए तो फिर दवा का फायदा क्या है? कैंसर होने के बाद क्या करेंगे? अटैक होने के बाद दवा का क्या काम, क्योंकि फिर तो इलाज है ही नहीं। पहले पता नहीं चल रहा, बाद में इलाज नहीं है, फिर। लेकिन ये तो पता चल गया कि यस, मोबाइल से कैंसर बन रहा है, मोबाइल से अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं, खान पीन से ये सब बीमारियां होने वाली हैं। तो ये गंदगी शरीर में है तो ये रोग बना सकती है। तो रोग बने या न बने, लेकिन गंदगी साफ करना आवश्यक हो गया। जब हम घर को रोज साफ कर सकते हैं, जब हमारी गाड़ी की सर्विस टाइम पे हो सकती है, घर को रोज साफ कर सकते हैं, गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं, क्योंकि खराब ना हो जाए, घर खराब ना हो जाए, तो शरीर खराब ना हो जाए, क्या शरीर की सर्विस की जा सकती है कि नहीं? मैं आपको इतना आसान तरीका बताने वाला हूं, सिर्फ पानी पीकर और नींद लेकर आप अपने पूरे शरीर की क्लीनिंग कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिन के 16 घंटे आपको दुनिया साफ करने के लिए, दुनिया भर में काम करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन रात के 8 घंटे सिर्फ आपके शरीर के लिए ऊपर वाले ने बनाए हैं। जब आप रात को सोते हैं तो शरीर ऑटोमेटिक क्रिया से अपनी सफाई करता है। बस हमें इसी नींद में और कुछ ऐसा करना है कि और अच्छी सफाई हो जाए। आपको ऊपर वाले ने पानी जो दिया है ना, वो आपकी सफाई करने के लिए दिया है। तो पानी से सफाई होगी, नींद से सफाई होगी, और अगर सफाई हो गई तो बीमारी खत्म। तो हम किसकी सफाई कर रहे हैं? ब्लड की नहीं, बीमारियों की सफाई कर रहे हैं। भाई घर में मच्छर ना आए तो पानी नहीं रुकना चाहिए। यही कहते हैं ना, घर में आसपास मच्छर ना हो तो आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। अरे आसपास गंदगी नहीं होगी, मच्छर नहीं होंगे, लेकिन अंदर गंदगी होगी तो वो मैं आज आपको बताता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप आधी से ज्यादा चीजें आप समझ चुके हैं कि बीमार क्यों होते हैं, पहले बीमारियों का पता नहीं चलता है, बीमारी का असली कारण है शरीर की गंदगी। अब सवाल है कि शरीर की गंदगी को साफ कैसे किया जाए। कितना आसान चीज है देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर ये जो शरीर है, इसकी सर्विस कैसे होती है, कौन करता है इसकी सर्विस? आ जाइए, ये हमारी ब्लड वेन है, यानी ब्लड के अंदर हमारा, हमारी वेन के अंदर जो हमारा ब्लड है वो दिखाई दे रहा है आपको। इसमें जो छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, यहाँ सेल्स होती हैं। ये सेल्स क्या करती हैं? आपको मैंने बताया, ये सेल्स जो भी चीज यहाँ अंदर आएगी, वो हवा, पानी, खाना, मोबाइल, जो भी रेडिएशन आएगा उसकी सफाई करती है, गंदगी को। अब बताइए, सेल्स की संख्या यानी सेल्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे सेल्स अनहेल्दी होनी चाहिए या अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए सेल्स? तो आपका जवाब होगा हेल्दी सेल्स होनी चाहिए। सेल्स हेल्दी कब होंगी? क्योंकि सेल्स जो होंगी वो हेल्दी कब होंगी? सेल्स का जो काम है वो क्या है? अच्छी अच्छी चीजों को शरीर तक पहुंचाना, खराब खराब चीजों को शरीर से बाहर निकालना, किडनी और लीवर की मदद से। तो सेल्स अच्छी कब होंगी? जल्दी जल्दी बताइए, सेल्स का भोजन क्या है? अगर सेल्स अच्छी नहीं हुई
तो गंदगी ब्लड में जम जाएगी। तो सेल्स का भोजन क्या है? ऑक्सीजन। जब जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपके ऑटोमेटिक शरीर के अंदर सेल्स की क्वालिटी बहुत हेल्दी होगी। अब अपना आपका सवाल हो सकता है, ये सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचे कैसे? तो सेल्स के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? कौन लेके आता है ऑक्सीजन फेफड़ों से? जल्दी बताइए, कौन लेके आता है फेफड़ों से ऑक्सीजन? जल्दी से बताइए, अगर आपने पूरा पूरा देखा है तो आपको पता होगा कौन लेके आता है ऑक्सीजन। जल्दी से बताइए। ब्लड लेके आता है। और अगर ब्लड लेके आता है तो यहाँ ब्लड के अंदर एक चीज होती है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। आपका ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है और वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, आयरन, आयरन। यानी जितना अच्छा हीमोग्लोबिन, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा वो फेफड़ों से। यानी लंग्स से ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। तो ब्लड क्या करता है, कैसे लेके आता है? जितना ज्यादा ऑक्सीजन आयरन होगा, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, उतना ऑक्सीजन आएगा। क्योंकि लोहा ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है। तो अभी पहले की जिंदगी में हमारे पास में कोई गंदगी शरीर में नहीं रहती थी, क्योंकि आयरन हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता था। कैसे मिलता था? देखिए, ये सब फोटो आपकी पुराने जमाने की है। मिट्टी के घर, मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, इन सब में क्या होता था? आयरन। हम आयरन की जिंदगी जीते थे। तो आयरन किसको खींचता था? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन क्या करता है? ब्लड सेल्स को हेल्दी करता है। ब्लड सेल्स क्या करती हैं? शरीर की सफाई। कितना आसान था पुरानी जिंदगी में। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, घर के पलंग को बेच दीजिए, खाट ले लीजिए, गांव के अंदर कच्चे मकानों में रहना स्टार्ट कर दीजिए, लोहे के मकानों में मत रहिए। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, लोहा किसको खींचता है? ऑक्सीजन को। जब हम रात के कमरे में सोते हैं रात को, तो ऊपर छत हमारी लोहे की है, नीचे की फर्श हमारी लोहे की है, तो ऑक्सीजन किधर जाएगा? हमारे शरीर तक आने की बजाय हमारी दीवारों की तरफ जाता है। और जब शरीर में नहीं पहुंचता है तो आदमी जोर लगाता है, ताकत लगाता है खींचने के लिए, तो उसको मुंह खोलना पड़ता है। जब हमारे लंग्स में हवा भर जाती है लेकिन ब्लड में ताकत नहीं होती खींचने की, तो वो वापस फेफड़ों से बाहर निकलता है लंग्स से। और जब लंग्स से बाहर निकलता है तो मुंह से आवाज आती है, और उसको बोला जाता है स्नोरिंग, खराटे। क्योंकि आप एक गुब्बारा हवा से भरिए और उसमें से हवा निकालिए, कैसी आवाज आएगी? वैसी आएगी जैसी आप खर्राटे लेते हैं। क्योंकि जब आपके लंग्स, मतलब सांस तो अंदर चली गई लेकिन अंदर से ब्लड में नहीं पहुंची, वापस आ गई। और वापस आ गई तो क्या हुआ? खर्राटों में बदल गई। अस्थमा में क्या होता है? आपके लंग्स की साइज छोटी हो गई, क्योंकि उसमें हवा प्रॉपर नहीं भर पा रही है, तो आपको बार बार सांस लेना पड़ता है, तेजी से सांस लेना पड़ता है। अब वो लंग्स की साइज कब बढ़ेगी? आप देखिए, गुब्बारा जो आप लेके आते हैं, बैलून, उसकी साइज छोटी सी है, लेकिन उसमें पानी भर के रखिए, फिर पानी निकालिए उसमें से, फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर हवा भरिए, 2-3 बार हवा भरिए, फिर गुब्बारे की साइज कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि बार बार हवा भरने से लंग्स बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब लंग्स में हवा रुकेगी नहीं, तो लंग्स का आकार छोटा होता चला जाता है, आपको अस्थमा की समस्या हो जाती है। अब ये समस्याएं धीरे धीरे बीमारियों में बदल जाती हैं। जब अस्थमा होगा तो आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो और सारी बीमारियां बनने लग जाएंगी। तो यस, अब आगे चलते हैं। अब आप समझ गए हैं कि हमारा आयरन जो है वो शरीर में ऑक्सीजन को खींच के लेकर आएगा। लेकिन अब मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, क्या वापस से आप पुरानी लाइफ जी सकते हैं क्या? क्या पॉसिबल है हमारी लाइफ में पुरानी प्रकृति में जाने का? जल्दी बताइए। जो जा सकता है वो हाँ कर दे, नहीं जा सकता वो ना कर दे। यस, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आज लाइफ स्टाइल हमारी बदल गई है, इसलिए हमें ये रोगों को झेलना ही होगा। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि मात्र सोने से और पानी पीने से आप पुरानी जिंदगी की लाइफ स्टाइल वापस जी सकते हैं, तो बताइए आसान है कि नहीं? तो चलिए मैं उधर लेके चलता हूं आपको। अब दूसरी चीज क्या है कि आयरन अच्छा हो, या फिर एक चीज और है जो इस काम को करती है, वो है हमारी धरती माता, पृथ्वी। क्या है माता जी का काम, हमारे पृथ्वी का काम? ये हमें मैग्नेटिक फोर्स देती है। मैग्नेट मतलब चुंबक। और आपको पता है, आयरन ऑक्सीजन को खींचता है, लेकिन चुंबक किसको खींचता है? मैग्नेट किसको खींचता है? आयरन को। यानी कि अब हम कहीं ना कहीं उसके आसपास हैं दोस्तों। हमारा जो मदद करती है वो हमारा अर्थ करती है। प्रकृति के अंदर से मैग्नेटिक रेंज निकलती रहती है। जब ये पृथ्वी घूमती है तो घर्षण से हमारी जो लाइफ देखिए पहले कैसी थी, मिट्टी के साथ, हाथ कहाँ टिके हुए हैं? मिट्टी में। अब लाइफ कैसी है? रेडिएशन लाइफ। ये लाइफ हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन ये पृथ्वी माता हमें मैग्नेटिक एनर्जी देती है। इस मैग्नेटिक एनर्जी से होता क्या है, ध्यान से देखिए।
पृथ्वी से मैग्नेटिक एनर्जी निकली, आयरन था हमारा शरीर में, उस आयरन को एक्टिव करेगी ये। आयरन एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को होल्ड करेगा। ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ पे आ जाएगी, तो ब्लड सेल्स हमारी अच्छी हो जाएंगी। ब्लड सेल्स अच्छी हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारे ब्लड की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और रोग हो जाएंगे बाय बाय टाटा। लेकिन दोस्तों, हमने सिर्फ आयरन ही कम नहीं किया शरीर में से, लाइफ स्टाइल बदल के हम ऐसी लाइफ स्टाइल में चले गए कि जहां पृथ्वी का साथ भी छूट गया है। कैसे, आज हमने चप्पल जूते का साथ ले लिया है, हमारी अर्थिंग नहीं बन पाती। आज इतना लोहा हमारे आसपास आ गया है कि पृथ्वी की मैग्नेट एनर्जी हमारे शरीर में पहुंचने की बजाय बाहर ही रुक जाती है, क्योंकि हमारे घर में लोहा है। तो मैग्नेट तो कोई इंसान तो है नहीं कि उसको पता है कि कहाँ जाना है, मैग्नेट तो एक एनर्जी है, तो वो लोहे की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो हमारे घरों में जो लोहा है, ये हमारी मैग्नेटिक एनर्जी को भी अपनी तरफ खींच लेता है, यानी हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती। और रेडिएशन का तो पूछो ही मत, ये तो डायरेक्टली आपकी ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। दिन भर 18 घंटे मोबाइल हाथ में रहता है, तो 18 घंटे हम अपनी ब्लड सेल्स को बनाने की बजाय डैमेज और कर रहे हैं डेली बेस। इन्हीं कारणों से हमें प्रॉपर मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, ब्लड सेल्स का काम तो आपको पता है, और ये काम करेगा। आयरन की कमी हो गई है, आज ये शरीर की ये स्थिति हो गई। अब जितने भी हमारे जो, जिनको हम डॉक्टर्स कहें या हम कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सक कहें या कुछ भी समझिए, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को धीरे धीरे ठीक करने में हमारी मदद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उनको भी समझिएगा। बात एक ही है, एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं जो आयरन के इंजेक्शन दे रहे हैं, टेबलेट्स दे रहे हैं आयरन बढ़ाने के लिए, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, बीमारियां कम होगी। न्यूट्रिशन में आयुर्वेद वाले क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शरीर को न्यूट्रिशन दे रहे हैं जिससे आयरन की मात्रा बढ़ेगी। और क्या कर रहे हैं जी, योगा। योगा देखिए, योगा के अंदर ये सामने आपके पास अनुलोम विलोम की एक स्थिति है। क्या होता है अनुलोम विलोम में, ऑक्सीजन शरीर में जाती है जिससे ब्लड सेल्स हेल्दी होती है। लेकिन तो अच्छा, दौड़ भाग में क्या होगा, इसमें भी यही होगा, बार बार ऑक्सीजन शरीर में जाएगी। सारे काम इसी काम को करने में लगे हुए, टेंशन फ्री रहिए। टेंशन जब आपको होती है तो ऐसे हार्मोन स्त्रावित होते हैं आपके शरीर में, जो जिससे ऑक्सीजन शरीर में नहीं रुक पाती है। अगर आप खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हंसते हैं तो, खुश होते हैं तो टेंशन में कम होती है। और अनहेल्दी फूड अवॉइड करें। क्यों करें, क्योंकि ब्लड हमारा खराब है, सफाई ठीक हो नहीं रही है। तो जब हम कचरा खाएंगे तो वो कचरा ज्यादा इकट्ठा होगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी हो ना हमारे ब्लड की, तो ये फूड में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी खाइए सब पच जाएगा आपको। और दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है आपका मोबाइल। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो परिवार के मोबाइल, वो यूज नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस में मोबाइल, वो यूज नहीं करेंगे तो आपके ऑफिस का वाईफाई, आपको तो रेडिएशन मिलता ही रहेगा। यहाँ मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। जो बर्गर समोसा बिल्कुल ताजा ताजा है, वो आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं, मतलब आम इंसान खाता है तो उसको कोई ना कोई दिक्कत होती है, शरीर में दिक्कत हो रही, दिखती नहीं है। लेकिन एक बैगर, एक भिखारी, एक मांगने वाला जब खाता है, तो 2 दिन पुराना भी खाता है तो उसको समस्या नहीं होती। रीजन क्या है, वो नंगे पैर है। नंगे पैर होगा तो क्या मिलेगा उसको, उसको पृथ्वी से एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैग्नेट एनर्जी। मैग्नेट एनर्जी क्या करेगी, उसके आयरन को एक्टिव करेगी। आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींचेगा। ऑक्सीजन क्या करेगी, ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाएगी। ब्लड सेल्स हेल्दी होंगी तो क्या होंगी, ब्लड में जो भी कचरा आया उसको साफ कर देगी। कितना आसान था। अब हमने क्या किया, उल्टा काम हो गया। वो बर्गर मांग के भी खुश है, पुराना खा के भी, हम ताजा खा के भी बीमार है। कितना अंतर है। तो कौन है भिखारी, हम शारीरिक रूप से भिखारी हैं, वो आर्थिक रूप से भिखारी। वो बर्गर खरीद नहीं सकता, हम बर्गर खा नहीं सकते। तो दोनों में अंतर समझा आपने। और दोनों का खेल एक ही है, ब्लड सेल्स। उसकी ब्लड सेल्स मजबूत हैं, वो अंदर से मजबूत है। हमारी ब्लड सेल्स कमजोर हैं। हम पैसों से मजबूत हो सकते हैं लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर हैं। और जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन जिंदगी के लिए ब्लड सेल्स की जरूरत है। भाई जिंदा रहेंगे इसके लिए तो ब्लड सेल्स चाहिए, लेकिन जी रहे हैं इसलिए पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है बहुत सारी चीजें। तो वो अब मैं आपको बताता हूं कि हम जैसे हैं वैसी स्थिति में इस मैग्नेटिक एनर्जी को कैसे लें। तो दोस्तों, मैं एक बार जोरदार आपके मन से, दिल से तालियां चाहूंगा। एक जिस तरह किसी ने सूरज को, आज से हजारों सालों से सूरज है, लेकिन किसी को नहीं पता था। अगर हमारे पूर्वजों को पता होता कि सौर ऊर्जा नाम की कोई चीज है,
तो क्या लैंप और लाइट कभी जलाने, वो लैंप मोमबत्ती कभी जलाने की आवश्यकता होती? कभी मोमबत्ती के आविष्कार की जरूरत पड़ती? नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि सूरज को एक प्लेट में इकट्ठा किया जाता, बैटरी से लाइट बनाई जाती। लेकिन बात ही 15 साल 20 साल पहले पता चली है। ठीक इसी तरह हमें कभी पृथ्वी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज बीमारी बढ़ गई है तो हमें ज्यादा आवश्यकता है। तो हम 10 मंजिल मकान में रह के भी पृथ्वी को ऊपर लेके जा सकते हैं, 10वीं मंजिल पे। कैसे लेके जाएंगे वो देखिए आपके सामने मैं बताता हूँ। तो अब बात एक ही चीज समझ में आई कि भाई या तो आयरन बढ़ाएं या मैग्नेटिक एनर्जी को बढ़ाएं। तो दोस्तों जो काम आपको मैंने दिखाए, न्यूट्रिशन लेना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, अनहेल्दी फूड अवॉइड करना, मोबाइल छोड़ना, ये हमारे पास, हम लगातार इस काम को नहीं कर सकते, इसलिए बार बार बीमार होते हैं। लेकिन और ये बीमारियां देखिए किस तरह की बीमारियां, आप फोटो देख के डर जाएंगे, मतलब इतनी खतरनाक बीमारियां हैं। ये देखिए सारे शरीर में पाइप लगे हैं, एक ऑक्सीजन लेने का लगा, एक खाना खिलाने का लगा, एक ब्लड के लिए लगा हुआ है, एक आपके शरीर में पानी पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ एक ही बात कहना चाहूंगा, अंदर के पाइप ठीक कर लीजिए, वरना बाहर के पाइप लगा दिए जाएंगे आप। पाइप तो आपके क्लियर चाहिए, या तो अंदर के पाइप अच्छे हों या फिर बाहर के पाइप आपको लगा दिए जाएंगे। कौन से पाइप चाहते हो ठीक करना, बाहर के पाइप या अंदर के पाइप? बाहर की फिटिंग हो गई ना एक बार, तो समझ लो फिर सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों आज अंदर के पाइप कैसे ठीक हो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको डॉक्टर सागर जोशी जी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट, बायोमैग्नेट प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये आपको वही लाइफ देते हैं जो आपकी प्राकृतिक लाइफ आपको मिली थी। हमने देखा पृथ्वी क्या कर रही थी, पृथ्वी किस तरीके से काम करती है, ये पृथ्वी का ही एक माध्यम है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सागर जोशी जी के बारे में बताना चाहूंगा। 18 साल का एक्सपीरियंस है, MD PhD है मैग्नेट थेरेपी के अंदर, जिसमें समस्या का समाधान कर रहा हूँ, उसके इनोवेटर हैं। बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड इनको मिले हुए हैं, बहुत गजब की पर्सनैलिटी है। 18 साल के एक्सपीरियंस में 20 लाख लोगों को इन्होंने मेडिसिन फ्री किया है। बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड इनको मिल चुके हैं। दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, बायोमैग्नेट क्या है। एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट है, एक बायोमैग्नेट क्या है। जब पृथ्वी का घर्षण होता है तो घर्षण से लावा बनता है और चुंबकीय एनर्जी पैदा होती है। ये जो लावा है इसको शरीर से, वो जमीन से बाहर निकाला जाता है मेडिकल के लिए काम करने के लिए। इसको हम जैव चुंबक बोलते हैं। दोस्तों क्या है जैव चुंबक या बायोमैग्नेट? पृथ्वी से मिलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा का एक स्रोत है, या ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी की तरह ही हमें मैग्नेटिक ऊर्जा देते हैं। अब हमें पृथ्वी तो नहीं मिल रही है, लेकिन पृथ्वी जैसी चीज मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन और हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन और एंटी रेडिएशन एक्टिविटी, इसी चीज, तीन चीजों से परेशान थे हम। यानी जैसे आज हमने बहुत सारे सब्स्टिट्यूट यूज किए हैं, भाई ये नहीं है तो ये ले लेते हैं साहब, भाई काली मिर्ची नहीं है तो लाल मिर्ची डाल लेते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूट है किसका? मैग्नेटिक ऊर्जा का। दोस्तों जब इस तरीके से यहाँ पे पृथ्वी की जगह मैग्नेट को यूज में लेते हैं, तो मैग्नेट क्या करते हैं, आपके आयरन को एक्टिव करते हैं। आयरन को एक्टिव करने से ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाता है, ब्लड सेल्स हमारे शरीर की सफाई करती हैं और सारे शरीर से रोगों को बाहर फेंक दिया जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूंगा आपको। जब मधुमक्खी शरीर पे काट लेती है तो बहुत सारा जहर अंदर फैल जाता है, जिससे पेन होता है और जिससे हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। फिर हम यहाँ लोहा रगड़ते हैं, तो लोहा रगड़ते ही तुरंत हमें बेनिफिट मिलता है, आराम मिलता है। क्यों मिला? क्योंकि लोहा किसको खींचता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से क्या हुआ, ब्लड सेल्स जो मर गई थी जहर के कारण से, वो वापस से लाइव हो गई, जीवित हो गई है। वो जीवित होंगी तो क्या होगा, वो कचरे को बाहर फेंक देंगी, क्योंकि ब्लड सेल्स क्या करती हैं, सफाई करती है। यस, या आप डॉक्टर के पास भी जा सकते थे और चाकू भी रगड़ सकते थे। ठीक ऐसे ही आज भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आप चाहें तो बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास दो ही चीजें, दो ही ऑप्शन हैं, या तो टैबलेट या मैग्नेट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर का काम कहाँ है और मैग्नेट का काम कहाँ है। अगर आपका पैर टूट गया है तो आप इसको दबाएंगे तो और ज्यादा दर्द होगा, लेकिन सिर्फ पैर में दर्द है, आप दबाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। यानी पहले वाले फोटो में डॉक्टर का काम है और दूसरी वाली फोटो में आपके मैग्नेट का काम। दोस्तों आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रही है, अगर आप चाहते हैं आपकी भैंस जो है बहुत ताजा रहे, दूध अच्छा मिले, तो आप एक इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं और दूसरा आप पोषाहार भी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन भी। तो न्यूट्रिशन यूज करना चाहिए जिससे भैंस की क्वालिटी अच्छी बनेगी, लेकिन लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं। ऐसे ही सब्जियों के अंदर भी आप अच्छा ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं, लेकिन लोग इंजेक्शन भी यूज करते हैं। दोस्तों हम कहते हैं कि सब्जियों में अगर इंजेक्शन लगा हुआ है
तो सब्जी यूज नहीं करेंगे, अगर भैंस के इंजेक्शन लगा हुआ है तो दूध यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दीजिए। कहते हैं कि नहीं? अब जब इंजेक्शन लगाने से भैंस खराब हो सकती है, इंजेक्शन लगाने से सब्जी खराब हो सकती है, तो मुझे बताइए, आपको इंजेक्शन लगेगा तो इंसान खराब होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स। हम क्या कर रहे हैं? क्वालिटी की चीजें खा के खुद शरीर खराब कर रखा है। हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें घर में बना रखी हैं, लेकिन हमारे शरीर में खुद इंजेक्शन यूज करके, दवाइयां यूज करके हमारे सारे पार्ट्स हमने खराब कर लिए हैं। तो आज हम दूध भी पीते हैं ना तो एसिडिटी हो जाती है, जूस भी पीते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि शरीर इतना ज्यादा अंदर से कमजोर हो गया कि वो एक शुद्ध चीज को भी नहीं पचा पा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहूंगा, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, खास तौर से इंडिया की बात करूं तो सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या आज उनको भी है, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए सब कुछ है। और यहाँ तो मैं एक चीज आपको बता दूं, इनके पास तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन एक कमी है इनके पास। क्या? इनके पास भी एक मोबाइल है, वो भी रेडिएशन देता है, और रेडिएशन शरीर में ब्लड सेल्स को खत्म करता है। और केवल दुनिया में एक ही चीज है, मैग्नेट, जो आपके ब्लड सेल्स को इंप्रूव करता है। इसलिए इनको भी आज इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। बड़े बड़े सीएम, बड़े बड़े लोग हमारे इस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। गलती मत करना दोस्तों, दो ही बिस्तर हैं आपके लिए। एक वो बिस्तर जिसपे आप हमेशा सोते आए हैं, उसके ऊपर अपना बायोमैग्नेटिक बिस्तर लगाइए और सो जाइए, जिंदगी भर खुश रहिए। और एक वो बिस्तर है जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप इतने सारी चीजें अपने शरीर को केवल आराम देने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन ये शरीर को सब नुकसान पहुंचाती है, एक चीज के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, वो है बायोमैग्नेट। दोस्तों, टैबलेट या मैग्नेट जिंदगी में आपको चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति का चुनाव करते हैं तो जिंदगी में कभी टैबलेट खाने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर आपने टैबलेट खाना शुरू कर दिया, प्रकृति से दूर हैं, तो जिंदगी भर टैबलेट खाना पड़ेगा। एक आपके घर में एक चीज रहेगी, या तो टैबलेट रहेगी या मैग्नेट रहेगी, इससे आप बच नहीं सकते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र 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 9,800 में आपको 6 बायोमैग्नेट प्रोडक्ट मिलते हैं। पहले वो फोटो में आप देखिए, एक गद्दा मिलेगा, एक तकिया मिलेगा, दूसरे फोटो में एक ब्रेसलेट मिलेगा, सिलिकॉन का ब्रेसलेट है, तीसरे में एक आपको लेदर ब्रेस, इसको हम माइग्रेन बेल्ट भी कह सकते हैं, यानी सर दर्द के लिए आपको यूज होगा, वाटर एनर्जी पैड जो आपके पानी को अच्छा बनाएगा, और एक आपको गोल्ड ब्रेसलेट मिलेगा। इस तरीके से 6 प्रोडक्ट मिलेंगे जिंदगी भर यूज करने के लिए 9,800 के अंदर। आप चाहें तो 2 लोगों के लिए भी मंगा सकते हैं। अगर 2 लोगों के लिए लेते हैं तो आपको और भी सस्ता रहेगा, 2 सेट के अंदर। आपको एक सेट, वो जो आपने देखा था वो डिलक्स था, ये प्रीमियम है, इसकी कीमत 10,700 है, लेकिन 2 सेट की कीमत जो है वो है 19,300। अगर आप इसका टुकड़ा करके देखेंगे तो ये मात्र आपको 8,750 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों मंगवाना कैसे है? डायरेक्ट कंपनी के अंदर आप पेमेंट करिए, ये दोनों अकाउंट नंबर है। पेमेंट आपको वन टाइम करना है, आपको 2 टुकड़ों में पेमेंट नहीं करना कि 5,000 और बाकी ऊपर का अलग से कर दिया। एक ही बार में एक अमाउंट पूरा का पूरा बिल्कुल फिक्स अमाउंट करना है, ना 1 रुपया कम ना एक ज्यादा। और वो जो स्लिप है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, वो स्लिप उनको दे दीजिए, आपके घर पे प्रोडक्ट कोरियर होके आ जाएगा फ्री होम डिलीवरी में। तो यस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आज के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि ये डायबिटीज पे कैसे काम करता है। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई और आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज में कैसे काम करता है, तो आप मुझे डी लिखिए इसके अंदर, डी, डी फॉर डायबिटीज। यस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बहुत कम शब्दों में, शॉर्ट के अंदर आपको बताऊंगा। आपने बड़े ध्यान से इसको सुना है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको लगा या कि नहीं कि यार वास्तव में बायोमैग्नेट अगर यूज करने से 650 करोड़ की प्रॉपर्टी सेविंग हो सकती है। मैं पता है आपको, आदमी जब गाड़ी निकाल के लाता है ना बाहर, तो 20 से 30 हजार रुपए की, 50 हजार रुपए की एसेसरीज लग जाती हैं। पता है क्यों? वो कहता है सीट पे सीट कवर चढ़ा दो भाई साहब, जिससे सीटें खराब ना हो। वो कहता है मैटिंग कर दो गाड़ी में, जिससे गाड़ी की मैटिंग खराब ना हो। वो कहता है हैंडल पे एक नई चीज लगा दो जिससे हैंडल खराब ना हो। 50 हजार रुपए की एसेसरीज, केवल एक एसेसरीज अपने लिए ले लो सर, जिससे आपकी किडनी खराब ना हो, लीवर खराब ना हो, अंदर से आपका शरीर खराब ना हो। पता चले गाड़ी नई की नई खड़ी हुई है और आप हैं नहीं दुनिया के अंदर, और हम, या फिर हम हॉस्पिटल में हैं और गाड़ी घर पे खड़ी हुई है। गाड़ी चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। जिस मकान को आपने करोड़ों रुपए में बनाया है, उसमें रहने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना।
तो एक छोटी सी एसेसरीज है, मात्र 10,700 रुपए की, आप ले लीजिए उसको। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको ये डायबिटीज पे कैसे काम करता है। दोस्तों, डायबिटीज है क्या, इसका एक सवाल पूछ के मैं आपको जवाब देता हूं, ध्यान से समझिएगा। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है डी, डी फॉर डायबिटीज। दोनों को रसगुल्ले दिए गए। ए जो व्यक्ति है उसने 5 रसगुल्ले खा लिए, और डी जो व्यक्ति है उसने एक ही खाया, क्योंकि उसको डायबिटीज थी। अब मुझे बताइए कि वो रसगुल्ला किसको ज्यादा परेशान करेगा, ए वाले को या डी वाले को। तो आपको जवाब मिल जाएगा, और बस छोटी सी बात से आपको मिल जाएगा। आपने कहा डी को परेशान करेगा, ए तो किसी ने लिख दिया जल्दीबाजी में, डी को, एफ तो कोई है ही नहीं इसमें। तो डी को परेशान करेगा। अब देखिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर रसगुल्ला परेशान करता तो करता ए को परेशान, लेकिन रसगुल्ला परेशान नहीं कर रहा। रसगुल्ले की वजह से जो शुगर शरीर में गई है, वो शुगर परेशान कर रही है। यानी आदमी में गड़बड़ है, रसगुल्ले में गड़बड़ नहीं है। अगर उन रसगुल्लों में जहर मिला हुआ होता तो पहले वो मरता जिसने 5 खाए, क्योंकि रसगुल्ला गड़बड़ था। लेकिन रसगुल्ला ठीक था, तो उसको प्रॉब्लम आई जिसको डायबिटीज है, क्योंकि 5 रसगुल्ले शरीर में तो गए, लेकिन ब्लड सेल्स इतनी हेल्दी थी कि उन्होंने इंसुलिन को निकाला, जिसको हम बीटा सेल बोलते हैं, और इंसुलिन ने आपकी सारी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यानी रसगुल्ला खा के वो आदमी ताकतवर बन गया, एनर्जी आ गई उसमें। और दूसरे में क्या था कि उसकी सेल्स कमजोर थी। कौन सी सेल्स कमजोर थी, सेल्स सारी कमजोर हो गई, तो बीटा सेल्स भी कमजोर थी। तो इंसुलिन कैसा निकलेगा, कम मात्रा में निकला। तो वो क्या है, थोड़ी सी एनर्जी बना पाया, बाकी शुगर ब्लड में रह गई। और जो ब्लड में शुगर थी उसने ब्लड को बना दिया गाढ़ा, और गाढ़ा ब्लड आपकी पतली पतली वेन्स में नहीं पहुंच पाएगा, जैसे आंखों की वेन्स में, किडनी की वेन्स में, हार्ट की वेन में नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां पे पोषण नहीं पहुंचेगा, और पोषण नहीं पहुंचेगा तो आपको बीमारियां स्टार्ट होंगी, आंख की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, क्योंकि पोषण नहीं पहुंच रहा है। अब पोषण क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ब्लड गाढ़ा है। अब इसको डॉक्टर जब आपका ब्लड चेक करेगा कि ब्लड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां निकल के आएगा कि भैया रसगुल्ला तो इधर है, इधर ही रखा है आपका, रसगुल्ला तो कहीं गया नहीं। वो जो रसगुल्ला अंदर है वो बीमारी है, और जो रसगुल्ला खाने के बाद बाहर चला गया वो बीमारी नहीं। तो इसका मतलब है बीमारी इंसान के अंदर है, और हम बंद क्या करते हैं, रसगुल्ला। तो वो क्या करता है पूरी जिंदगी में, टेबलेट खाने के अलावा सब कुछ बंद कर देता है। रसगुल्ला बंद, मिठाई बंद, खाना ठीक, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये फ्रूट नहीं खाना, वो फ्रूट नहीं खाना। समस्या फ्रूट में थी नहीं कभी, वो होती तो सबको डायबिटीज हो जाती। यानी आपका ब्लड में ब्लड सेल्स की क्वालिटी कमजोर है। और ब्लड सेल्स की क्वालिटी कब अच्छी होगी, जब आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। और हीमोग्लोबिन कब अच्छा होगा, जब आप मैट्रेस पे सोएंगे, मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये मैट्रेस इस तरीके से काम करता है, जैसे ही आप मैट्रेस पे सोएंगे, मैग्नेटिक एनर्जी आयरन को इन्फ्लुएंस करेगी, आयरन ऑक्सीजन लेके आएगा, ऑक्सीजन ब्लड सेल्स को मिलेंगी, बीटा सेल एक्टिव हो जाएंगी, इंसुलिन शरीर से बाहर निकलेगा, सारी ग्लूकोज को जो शरीर में अवेलेबल है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ब्लड चेक करोगे, ब्लड में शुगर मिलेगी नहीं। आसान काम को इतना टिपिकल मत बनाइए। तो चलिए, आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आप सबको। और आज जो नए लोग हैं मैं उनको यही कहूंगा, विचार मत करिए, समस्याएं पैदा हो चुकी हैं, बस कभी भी रिपोर्ट में आ जाएंगी। बीमार वही है जिसने रिपोर्ट करा ली, बाकी बीमारियां सब में है। तो सिंपल सा मैसेज यही है, अपना मैट्रेस लीजिए, बीमारी को टाटा बाय करिए। मैंने आपसे जो वादा किया था, अच्छी नींद और अच्छा पानी आपको 200 रोगों से भगा सकता है। तो अच्छी नींद का मतलब है मैट्रेस पे क्या करना है, सोना ही तो है आपको। पानी का क्या करना है, पीना ही तो है आपको। तो शरीर से चीजें बाहर हो जाएंगी। और नेक्स्ट में हम फ्राइडे को फिर से ये सेशन करेंगे, और वहां मैं आपको बताऊंगा जोड़ों के दर्द में ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे शरीर में कमर दर्द में काम करता है, कैसे घुटनों के दर्द में काम करता है। तब आप इसके बारे में जान पाएंगे, और आप उसका यूज करके इन समस्याओं से दूर रह पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।